नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका अपना मुदित। अभी तक किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं करी कि अपने व्यवसाय में जो बंदा उलझा हुआ था, जिसको किसी बात से कोई लेना देना नहीं था, वो कंटिन्यूशन में इलेक्शन क्यों लड़ रहा है अपने बिजनेस को एक तरफ रख के। मैंने विधानसभा इलेक्शन गोविंदपुरा से लड़ा, अभी मैंने भोपाल लोकसभा से इलेक्शन लड़ा, फिर मैंने इंदौर लोकसभा सीट से भी इलेक्शन लड़ा। तो जो आज मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला, या जैसे मैं देख पा रहा हूँ, उसको समझने के लिए ना किसी का चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। या जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, चारों तरफ लिखा हुआ है। वोटिंग के लिए आपका मनोबल बढ़ाने वाले बहुत सारे एड, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स सब जगह लगे हैं। लेकिन किसी ने भी इस तरफ फोकस नहीं किया कि आप जिन लोगों को वोट देते हैं उनको वोट क्यों देना चाहिए। पार्टी के प्रत्याशियों में, निर्दलीय प्रत्याशियों में ऐसा क्या है कि दूसरे प्रत्याशियों को कोई वोट ही नहीं डाल रहा है। जाके मैंने वोट मांगा तो मुझे बोला गया कि आपको तो जानते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा जो सालों से जीत रहे हैं आप उनको तो जानते ही होंगे। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा मोबाइल नंबर बताइए, आपकी ज़रूरत पड़ने पे बंदा खड़ा हो जाएगा। बड़ी विडंबना की बात है कि जो व्यक्ति आपके सुख दुख में आपकी परेशानियों को, आम आदमी की तरह आपकी परेशानियों को समझ सकता है, उनके सुधार के लिए प्रयास कर सकता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आप उसी से पूछ रहे हैं। मैं इंदौर शहर गया, इंदौर शहर में और भोपाल शहर में मैंने मेरी गाड़ी पे लिखा कि आपके द्वारा चुने जाने वाले योग्य जो प्रत्याशी हैं, जिनको आप सत्ता में लाएंगे, तो अगर हो सकता है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि मुझे बात करनी है। एक आध डिबेट का हकदार तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, और ऐसी डिबेट जनता को सुननी चाहिए, जनता की तरफ से जो कुछ मैं पूछना चाहता हूँ। और अगर उसमें मैं हारता तो मैंने कहा मैं खुद अपील करता कि आप अपने ही प्रत्याशी को वोट दो, और मेरा अगर उस वोटर लिस्ट में नाम आता है आपकी लोकसभा में, मैं भी उनको वोट दे देता। लेकिन अगर आप डिबेट में हारते हैं या जवाब नहीं दे पाते हैं, या जिस तरीके से जो मेरा नज़रिया है देश को लेके, समाज को लेकर के, उसमें मैं कहीं से भी आपसे बेहतर निकलता हूं, तो मुझे आपके वोट चाहिए और एक बार 5 साल के लिए काम करना है। मुझे देखना है ऐसी कितनी जिम्मेदारियां इन नेताओं के कांधों पर रखी हुई है कि इसमें इतने खोए हुए हैं कि यहाँ आदमी दुख में है, तकलीफ़ में है, पीड़ा में है, मुंह से आ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन बाकी सब जो बैठे हैं सत्ता में वो सब मज़े में हैं, और उनको इन आम आदमी की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इसके लिए धन्यवाद कहूँगा, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त नेताओं का। आप लोग सिखा रहे हैं कि पब्लिक ऐसी क्यों है, और पब्लिक सिखा रही है नेता ऐसे क्यों हैं। मैं इनके लिए लड़ने को उठा, इनको मुझसे सवाल पूछने हैं, इनको संदेह करना है। या किसी ने मुझसे ये भी बोला कि कल को जीतने के बाद आप बदल गए तो जो जीता है वो उससे तो भी ये कभी सवाल नहीं पूछ पाए। लेकिन इनने संदेह के रूप में मेरे ऊपर उंगली उठाई, तो मेरी तरह प्रत्याशियों पे उंगली उठाई जो भविष्य में आके राजनीति के अंदर आके कुछ करने का प्रयास करेंगे, वो कोशिश करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी दोबारा कह रहा हूँ, राजनीतिक तौर पे कुछ भी नहीं जानता हूँ। पॉलिटिक्स के पी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन एक आम इंसान हूँ जो आपकी तकलीफ़ समझता हूँ। इसी तकलीफ़ों से रोज़ मैं गुज़रता हूँ। जो धक्के आप अपने जीवन में खा रहे हैं वो मैं अपने जीवन में खा रहा हूँ। शायद इसीलिए एक जिज्ञासा और ललक अब राजनीति की तरफ खींच लाई है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चाहे 10 बार हारूं, 20 बार हारूं, चाहे मैं जितने भी प्रयास करूं, जहाँ तक मेरा सामर्थ्य और क्षमता रहेगी मैं आगे चुनाव लड़ता जाऊंगा। ये पब्लिक को तय करना है कि उनको हम जैसे लीडर चाहिए हैं, या जैसे लोगों को सत्ता में बिठा रहे हैं उन्हीं के साथ में वो चलना पसंद करेगी।
आप लोगों ने अभी अपनी वोट डाल के जिम्मेदारी पूरी की होगी। आप जब वोट डालने गए होंगे वहाँ पे प्रत्याशियों का एक चार्ट लगा रहता है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें आपके समस्त प्रत्याशियों के नाम लिखे रहते हैं। उस प्रत्याशी के नाम वाले चार्ट की ना एक फ़ोटो खींचिए, उसको आराम से देखिए। उन पार्टी के कैंडिडेट्स को हटा के भी जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। आजकल बहुत इजीली सोर्सेज है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी को सर्च कर सकते हो और कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स मान लीजिए मिल जाएंगे आपको। गूगल पे मेरा नाम डालिए, मोदित चौरसिया लिखिए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए। इंटरनेट की दुनिया को थोड़ा सा ना समय रील्स देखने के अलावा अपने लीडर को चुनने के लिए भी दीजिए कि हम लोग क्या करते रहे, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या रहा। अगर हमारे कुछ फुटप्रिंट्स वहाँ मिलते हैं, हम कह रहे हैं हम नेता नहीं हैं, लेकिन आप सर्च करो कि अगर हमने समाज को कुछ भी अच्छा दिया है तो हम आगे भी समाज को अच्छा ही देंगे। इतने साल की उम्र में मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ समाज को मुफ्त में कुछ भी देगा उसको पीड़ा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप जिनके लिए लड़के जिनको वोट डाल रहे हो या जिनकी तरफ बढ़ रहे हो, उनके बीच में एक मेरे जैसा आदमी भी खड़ा है जिसको आज तक ये भी याद नहीं है कि समय समय पे कितने लोगों को मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और कभी मैंने उनको कुछ पूछा हो कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपके धर्म क्या है। मेरे हिसाब से सारे इंसान थे, जिसको ज़रूरत पड़ी मैंने खून दिया, मैं खून दे के चला आया। तो जिन लीडर्स के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने कभी ब्लड डोनेशन किया है? सर्च करो ना सर्च। चुनाव के बाद वो आपसे क्या, जैसे आम तौर पे मैं मिलता हूँ वैसे मिल पाएंगे? मेरे मन में मैं इच्छा रखता हूँ कि जन सुनवाई करूँ और मैं बैठूँ कि कितने समय से आप किन मामलों में परेशान हो और क्या नहीं हो रहा है, उसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं ऐसा ऑफिस बनाऊँ, आप किसी गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाओ और उस आवाज़ में मैं आपकी ताकत बन सकूँ, आपको सुरक्षा प्रदान कर सकूँ, इसलिए मैं लीडर बनना चाहता हूँ। खामियां है मेरी, आपके साथ बांट रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ उत्तम चल रहा है, तो इस उत्तम व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा मेरे नज़रिए के साथ में करते हैं। यहाँ पे मैं अगर किसी से बात करता हूँ तो वो कहता है मुझसे कि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, भैया मैं राजनीति के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। सरकारी जॉब वाला कहता है सरकारी जॉब में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। स्टूडेंट कह रहे हैं मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, राजनीति में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये आपके लिए, अगर आपका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो इस देश की राजनीति और नेताओं को आपके अंदर भी रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके कौन सी जॉब करोगे, क्या करोगे और आपकी क्या परेशानियाँ हैं। आपके माता पिता ना ऐसे ही आपके स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस दे दे के जहाँ की उनकी इनकम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसमें से एक बहुत बड़ी सुविधाओं में पैसा जा रहा है, वो जा रहा है एजुकेशन के अंदर में। और आपके परिवार में कोई बीमार है तो उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में। बहुत ही बढ़िया, शायद समझ पाए हों। उसके बाद बची हुई कसर करप्शन पूरी कर देता है, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है। कहीं ना कहीं खामियों के साथ हम भी चल रहे हैं। पुलिस चालान काट रही है हेलमेट का, हेलमेट हम पहनेंगे नहीं, पेपर्स हम रखेंगे नहीं, और हर जगह एडजस्टमेंट करके चीज़ों को चलाने की हमने आदत डाल ली है। फेयर काम करके हम लड़ाई लड़ना क्यों नहीं चाहते? अच्छे काम करने वालों को तबादले मिल रहे हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। बुराई को और मजबूत होती जा रही है, क्योंकि बुराई के सामने जो लोग खड़े हैं वो कहीं पैसे से टूट रहे हैं या पद से टूट रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपको बचा सकता है उसको कमज़ोर करने के अंदर आपकी इस उंगली और अंगूठे का बहुत बड़ा हाथ है, जो आपने आज मतदान के वक्त किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दबाया है जिसको आपकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 साल में आने वाले इस दिन का, इस क्षण का, इस पल का बिल्कुल याद रखिएगा। जब भी जीवन में दिल में आपके थोड़ी सी भी पीड़ा हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो मेरे इन शब्दों को याद करिएगा। अगर इन वीडियो को देख रहे हो आप, कि मुझे नहीं पता मेरा परिणाम क्या होगा, जो मैंने तजुर्बा सीखा है यहाँ से चुनाव लड़के, जो देखा, और इससे जुड़े हुए सारे सच सिर्फ और सिर्फ मेरे पास हैं, कोई नहीं जानता। बस मुझे याद इसलिए रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने चुनाव लड़ा जो ना पैसे लेके बिका,
एक ऐसा व्यक्ति ना जिसने कोई पद की मांग करी किसी पार्टी में, ना ऐसा व्यक्ति जो किसी के मंत्रालय से कोई काम निकलवा के ले आया हो। मेरा नाम उदित है। परिणाम तो मैं नहीं जानता, मेरे आने वाले कल में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मुझे कितने वोट मिलेंगे। कुछ विशेष वजहों के कारण मैं यहाँ पे हूँ। वो वजह मैंने मेरी गाड़ियों के पीछे भी लिखी थी और जितना मेरा सामर्थ्य और क्षमता थी उसके हिसाब से मैंने कोशिश करी और मैंने लोगों को एहसास दिलाने की भी कोशिश करी कि एक अकेला व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तुम्हारे लिए खड़ा है और तुम साथ में खड़े नहीं हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सबकी परेशानियां मैं समझता हूँ, लेकिन एक बंद कमरे के अंदर अगर तुम्हारे लड़ने वाले व्यक्ति को तुम वोट भी नहीं दे सकते हो तो बस ये परेशानी मुझे समझ में नहीं आ रही है। इस चुनाव की उत्तम व्यवस्था के अंदर में जो प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के तरीके मिले, आप तक पहुंचने के तरीके मिले, उसमें एक पार्टी के प्रत्याशी के सिवा जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए बहुत मुश्किल काम है कि एक लोकसभा क्षेत्र 25 लाख की आबादी के अंदर एक अकेला व्यक्ति गाड़ी लेके निकलता है, अपने माइक पे बोलता है, अपनी गाड़ी चलाता है और आपके बीच डटा रहता है और पूरे समय तक चुनाव करता है और किसी को मतलब रत्ती भर कोई ठौर ठिकाना नहीं, हमसे ज़्यादा समय घर की सब्जी, फल फ्रूट और घर के किराने को लेने में दे दिया होगा, लेकिन जो देश का गर्व कहा जाने वाला चुनाव है उसमें एवं उसके अंदर आपके लिए लड़ रहे जो प्रत्याशी हैं उनकी ज़िंदगी या उनको जानने में